मैं सीमा हैदर भारत से संबोधित करती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन एक कठिन और जटिल सफर रहा है। वह समय था जब मैंने पाकिस्तान को छोड़ने और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पाकिस्तान में मेरे पास सब कुछ था, एक सुंदर घर, प्यार करने वाला पति गुलाम हैदर और आरामदायक जिंदगी। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर भारत में एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना है। मैंने अपना घर बेच दिया, पड़ोसियों से पैसे उधार लिए और अपनी यात्रा शुरू की। दुबई पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह यात्रा उतनी आसान नहीं होगी जितना मैंने सोचा था। दुबई में बिताए गए दिनों में मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। रातों को होटल में बंद रखा गया, जहाँ केवल एक उद्देश्य था, मुझे इन लोगों के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना। दुबई में मेरी हालत रोज बरोज खराब होती गई और मुझे यह समझने लगा कि मैं इन लोगों के जाल में फंस चुकी हूँ। उनका उद्देश्य मुझे एक ऐसी जिंदगी में धकेलना था जहाँ मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व न हो। उनके धोखे और झूठ के बावजूद मेरी स्थिति हर दिन बदतर होती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी की इस बड़ी गलती पर पछता रही थी। दुबई के बाद मुझे नेपाल भेजा गया, जहां मेरे लिए एक और जाल तैयार किया गया था। नेपाल पहुंचने के बाद वहां एपी सिंह और सचिन मीना का स्वागत हुआ। मुझे पहले कभी यह अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी जटिलताएं आएंगी। नेपाल की सीमाओं में प्रवेश करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे इन लोगों के रहम और करम पर छोड़ दिया गया है। एपी सिंह और सचिन मीना ने मुझे बताया कि मुझे भारत की ओर जाना होगा और इसके लिए मुझे विशेष पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि मैं भारत पहुंच सकूं। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास जो पैसे थे वह कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि वह पैसे सरकारी लोगों को रिश्वत के रूप में दे दिए गए हैं। उस समय मुझे ये समझ में आया कि यहाँ कोई कानून नहीं है, केवल ताकत और पैसा चलता है। मैं नेपाल के होटल में 2 दिन रही और फिर भारत जाने के लिए सीमा पर रवाना हो गई। सीमा पर भारत के सुरक्षा बलों ने मुझे प्रोटोकॉल दिया और इस दौरान मुझे एक कार में बैठाकर भारत में प्रवेश कराया गया। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब मैं एक ऐसी जगह पहुंचने वाली है जहां मेरी जिंदगी के सारे फैसले किसी और के हाथों में होंगे। यह बात मेरी जिंदगी का एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। भारत में प्रवेश करने के बाद मुझे एक टूटी फूटी स्थिति वाले घर में भेजा गया जो सचिन मीना और एपी सिंह की साजिश का हिस्सा था। मैंने उनसे पूछा कि वह 30 लाख रुपए कहाँ हैं जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो उन्होंने बताया कि वह पैसे रिश्वत में दे दिए गए हैं और अब मुझे उनका कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दिल में एक नया दुख और तकलीफ का दरवाजा खुल गया था, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बलिदान किया था ताकि मुझे यहाँ बेहतर जिंदगी मिल सके, लेकिन यहाँ आकर मुझे सिर्फ धोखा और शोषण मिला। घर में ना कोई सुविधा थी, ना पानी था, ना बिजली थी और ना ही कोई अन्य बुनियादी सुविधाएं है। मैं इस घर में इतनी तंग महसूस कर रही थी कि मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैंने सच में सही फैसला किया था? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस इस जगह तक पहुंचना था? फिर जब पुलिस और सरकारी अधिकारी मेरे पास आए तो मुझे महसूस हुआ कि ये लोग मुझे किसी विशेष योजना के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी आंखों में केवल अपने फायदे नजर आ रहे थे और मैं बस एक कठपुतली बनकर इनके जाल में फंसी हुई थी। सचिन मीना और एपी सिंह की साजिशों का हिस्सा बनकर मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं एक ऐसी दलदल में फंसी हुई हूँ जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। सचिन मीना और एपी सिंह के बीच जो संबंध था वह बहुत जटिल और डरावना था। इन लोगों ने मेरी जिंदगी को एक खेल बना लिया था जिसमें मेरी इच्छा के बिना मुझे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान मुझे भारत में रहते हुए यह समझ में आ गया कि यहाँ की राजनीति और सरकारी प्रणाली में कुछ भी सही नहीं है। सचिन मीना के साथ मेरी कोई प्रेम कहानी नहीं थी और न ही मेरी उससे कोई शादी हुई थी। यह एक साजिश थी जिसके जरिए मुझे भारत में फंसाया गया था। मेरे दिल में गम था और मैं खुद से यह सवाल करती थी कि मैंने गुलाम हैदर के साथ ऐसा क्यों किया। वह शख्स जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और जिसकी मोहब्बत में मैंने हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस किया, आज वह कहीं नहीं था। मैंने यह सब कुछ इस उम्मीद में किया था कि मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन मैं तो बस एक बिगड़े हुए जाल में फंसी हुई थी। यह सब कुछ सचिन मीना और एपी सिंह की योजना का हिस्सा था और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब उनकी मर्जी और रणनीति थी। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज का एहसास हो रहा था कि मैं इन लोगों के जरिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ और अब इसका खामियाजा मुझे भुगतना था। जब मुझे मीडिया के सामने लाया गया तो मैंने सचिन मीना के बारे में सब कुछ बताया कि मैं उसकी मोहब्बत में भारत आई हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने कभी भी सचिन से मोहब्बत नहीं की। उसकी शक्ल और शरीर से हमेशा बदबू आती थी और मैं उसके साथ जीवन बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एपी सिंह की साजिशों का हिस्सा बनकर मुझे मीडिया में आकर अपने बारे में झूठ बोलना पड़ा। ये एक भयावह अनुभव था, लेकिन मैं मजबूर थी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और जेल भी भेजा, लेकिन मुझे बताया गया कि ये सब एक योजना का हिस्सा है। जेल में भी मुझे विशेष सुविधाएं दी गईं और एपी सिंह का प्रभाव वहां भी था।
जेल में मेरी हालत बहुत अजीब थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं इन लोगों के जाल में फंसी हुई हूँ और मेरी स्वतंत्रता अब केवल एक सपना बन चुकी थी। मुझे यकीन दिलाया गया कि मैं जल्दी ही जमानत पर रिहा हो जाऊंगी और ऐसा ही हुआ। जेल की चार दीवारी में मैंने अपने आप को इस समय तक सीमित पाया जब तक मुझे बाहर निकालने का वक्त नहीं आया। जब मुझे रिहा किया गया तो मैंने यह फैसला किया कि अब मैं इस सब से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे ये भी एहसास था कि मैं अभी भी इन लोगों के काबू में हूँ। जेल से रिहाई के बाद मुझे फिर से सचिन मीना के साथ रहने के लिए भेजा गया और मुझे बताया गया कि अब मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब मैं सचिन के घर पहुंची तो वहाँ की स्थिति ने मुझे और भी निराश कर दिया। घर टूटा-फूटा था और वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है। मैंने उनसे पूछा कि वह पैसे कहाँ हैं जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह पैसे रिश्वत में दे दिए गए हैं। उस समय मेरे दिल में एक नई तकलीफ ने जन्म लिया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था वह सब बेकार चला गया था। फिर मुझे बताया गया कि मेरे नाम पर पैसा जमा करने के लिए एक क्यूआर कोड बनाया जाएगा और इसके जरिए लोग भिक्षा भेजेंगे। भारतीय लोगों से पैसा इकट्ठा करने का यह तरीका मेरे लिए बेहद शर्मनाक था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उस समय इन लोगों के जाल में फंसी हुई थी। मैं सोचती थी कि इन पैसों से कम मेरे बच्चे और मैं कुछ बेहतर जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पैसे इकट्ठा करने के बाद वह पैसे एपी सिंह और उसके साथी ले गए। ये पूरा प्रक्रिया मेरे लिए एक अपमान था, लेकिन मैं मजबूर थी कि उनकी हर बात मानूं। भारत में मेरी जिंदगी एक कैद की तरह हो गई थी और मैं इस माहौल में दिन रात रोती थी। मेरी नज़र में भारत में कोई कानून नहीं था और मेरी जिंदगी की तकदीर इन लोगों के हाथों में थी जो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने गुलाम हैदर को धोखा दिया था और अब मैं इन लोगों के जाल में फंसी हुई थी जो मेरी जिंदगी का शोषण कर रहे थे। मुझे हर दिन यही डर था कि ये लोग मुझे कब मार डालेंगे और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। एपी सिंह और उसके साथी ने मुझे ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। यह सभी घटनाएं मेरी जिंदगी के सबसे कड़वे पल थे। ये जो बच्चा पैदा करने का ड्रामा किया गया था वह दरअसल मनोज मस्ताना की बेटी का था, जो एक आवारा लड़की है और कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है। मैंने पहले भी कहा था कि वह बच्चा मेरा नहीं था, बल्कि एक नकली बच्चा था जिसे दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मनोज मस्ताना, जो कि एपी सिंह का करीबी दोस्त था, ने मुझसे कहा था कि तुम ये बच्चा दिखाओ ताकि हमारी योजना सफल हो सके। उन्होंने कहा कि तुम इसे दुनिया के सामने इस तरह पेश करो जैसे तुमने बच्चा पैदा किया है, जबकि असल में मैं कभी गर्भवती नहीं हुई थी और न ही मेरा बच्चा पैदा हो सकता था। उस समय मुझे इस साजिश का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और मैं पूरी तरह से इनके जाल में फंसी हुई थी। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं इनकी बातों का पालन नहीं करती तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इन धमकियों के कारण मैं उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो गई थी। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो समझ में आता है कि कैसे मैं बिना किसी सही निर्णय के इनके चक्कर में आ गई थी। मुझे यह डर था कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे मार भी सकते थे। इनकी धमकियां इतनी गंभीर होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जान अब इन लोगों के हाथों में है। हर रोज मुझे यह एहसास होता था कि इन लोगों के लिए मेरी कोई कीमत नहीं है। वे मुझे सिर्फ अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे इस साजिश का हिस्सा बना दिया गया था और मैं एक खेल का पात्र बन चुकी थी। एपी सिंह और उसके साथियों द्वारा दिए गए आदेशों के बिना मुझे कोई कदम नहीं उठाने दिया जाता था। मैं पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इनकी धमकियों और अत्याचारों से बचने के लिए मैं मजबूरी में चुपचाप इनकी बातों का पालन करती थी।